जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 6.2 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। 6.1 में हम लोगों ने पढ़ा था सिमिलरिटी के बारे में। तो हम कहते हैं कि दो फिगर सिमिलर्स कब होते हैं, अगर उनका जो पहला कंडीशन है कि अगर देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर दोनों फिगर के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या इसको हम लोग कह सकते हैं इन अ सेम रेशियो। क्या होने चाहिए? सेम रेशियो होना चाहिए। अब इस चैप्टर 6.2 के अंदर हमको पढ़ना है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, जो पॉपुलर है बीपीटी के नाम से, इसमें क्या कहा जाता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब जरा इसको विजुलाइज करते हैं कि मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। अगर हमने BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये एक हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया L, जो कि AB को सपोज कीजिए E पर और AC को F पे क्या करती है? कट करती है। तो ये कहना चाहता है कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे AE जो होगा, AE अपॉन EB जो होगा वो इक्वल होगा AF अपॉन FC। और यही हमारा बीपीटी थ्योरम है। ये कब होता है? जब हम लोग बोलेंगे कि EF पैरेलल है BC के, ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग इसी के पैरेलल ले सकते हैं। अगर हमने एक दूसरा ट्रायंगल लिया, सपोज हमने PQR लिया और इस बार मैंने PR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे क्या होगा? ये मान लीजिए हमारा M और अगर N है तो यहाँ पे क्या होगा? QM अपॉन MR इक्वल हो जाएगा QN अपॉन NP। और ये कब होगा? जब हमारा यहाँ पे MN पैरेलल PR है। क्या है? MN पैरेलल PR है। इसी तरह से अगर हम कोई एक और ट्रायंगल बनाए, इसका नाम हम लोग XYZ रख देते हैं। इस बार हम लोग क्या करते हैं? XY के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पे A और B पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि ZA अपॉन AX इक्वल होगा ZB अपॉन BY। ये कब होगा? जब AB इज पैरेलल हमारा XY हो, ठीक है। अब इसी को हमको प्रूफ करना है। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो हमें गिवन होता है, यहाँ पे जो हमें गिवन है वो गिवन होता है कि भाई जैसे कि ट्रायंगल हमने बना लिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ABC। ये ट्रायंगल हमारा है ABC और हमने BC के पैरेलल एक लाइन लिया है जो E और F पे AB और AC को कट करता है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो BC होगा वो पैरेलल होगा किसके? E और F के, ठीक है। ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है यहाँ पे कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे हम लोग? इस B को F से मिलाते हैं, E को हम लोग C से मिलाते हैं और AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग MF ड्रॉ कर देते हैं और AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं N और E, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया? हमने पॉइंट B को मीट किया किससे? मीट टू C एंड पॉइंट B को हमने F के साथ मीट किया और E को हमने C के साथ मीट किया। इसके अलावा हमने AB के ऊपर MF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB के ऊपर और हमने MF ड्रॉ किया था हमने AB के ऊपर और EN परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे AC के ऊपर,
ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे अपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल EBF में देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF क्या होगा? अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF लें और एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF लें तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो AEF का जो बेस है हमारा क्या है? पहले तो हाफ आएगा, बेस क्या हो जाएगा इसका? AE बेस हो जाएगा, और इसका हाइट क्या है हमारा? MF हाइट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से ट्रायंगल EBF का जो बेस है हमारा वो क्या होगा? पहले तो हमने हाफ लिखा, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? EB हो जाएगा, और यहाँ पे भी जो हमारा हाइट है वो हाइट क्या रहेगा? MF ही रहेगा। अगर ध्यान से देखें इस ट्रायंगल का भी हाइट यही होगा हमारा, MF ही हाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? AE अपॉन EB मिल जाएगा। अब देखिए, तो हमें AEF और EBF का जो एरिया मिला हुआ है वो AE अपॉन EB के रेशियो का मिला हुआ है, इसे हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब जरा हम लोग ध्यान देते हैं ट्रायंगल AFE में, इन ट्रायंगल AFE में, AFE एंड ट्रायंगल EFC, यहाँ पर जो एरिया ऑफ AEF होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE होगा, और अपॉन एरिया ऑफ जो ट्रायंगल EFC होगा, क्या होगा? हाफ इंटू बेस यानी AF बेस होगा, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारा? EN परपेंडिकुलर है हमारा। इसी तरह से इस वाले ट्रायंगल का जो बेस होगा वो क्या होगा? हाफ इंटू FC होगा, और जो यहाँ भी हमारा हाइट होगा तो इस ट्रायंगल का भी हाइट हमारा क्या होगा? यही हाइट होगा, EN हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे EN से EN कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिला? एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC इक्वल टू मिल गया AF अपॉन FC मिला, इसे हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि AEF तो कॉमन है। अब हमें दिखाना है कि ट्रायंगल EBF और ट्रायंगल EFC है, अगर ये इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि आपस में इक्वल होगा। तो हमने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सेम बेस में हो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल जैसे कि EBF और ECF, इन दोनों ट्रायंगल का बेस हमारा EF है और ये दो पैरेलल्स के अंदर आते हैं। तो अगर हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस में हो और अगर सेम पैरेलल्स के अंदर में हो तो उनका एरिया क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBF इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि इनका क्या है? सेम बेस है और सेम पैरेलल है। क्यों है ये? तो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के अंदर है, सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स के अंदर है, इसीलिए इनका एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां लिख सकते हैं AE अपॉन EB इक्वल AF अपॉन FC, जो हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड।